नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक के लिए वजीर आजम ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वजीर आजम ऑफिस का कहना है, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ऐसा ऑपरेशन नहीं जिसमें नकल मकानी की ज़रूरत हो। इस वक्त मुल्क में नो गो एरियाज नहीं हैं। पहले से जारी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएंगी। मुजवज़ा ऑपरेशन का मकसद कौमी एक्शन प्लान के नफाज में नया जज्बा पैदा करना और मुल्क में महफूज माहौल को यकीनी बनाना है। मुल्क के इस्तेहकाम की खातिर मुस्बत इक़दाम की पजीराई होनी चाहिए। PTI के खैबर पख्तूनख्वा से अरकान कौमी असम्बली और सैनेट का KP हाउस इस्लामाबाद में इजलास। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अरकान असम्बली को एपेक्स कमेटी और बानी PTI से मुलाकात पर 35 मिनट तक ब्रीफिंग। अक्सरियती अरकान वज़ीर आला से मुतफ़िक न हुए। फ़ौजी ऑपरेशन की खुलकर मुखालफत न करने पर अरकान असम्बली अली अमीन पर बरहम। कई अरकान ने कहा कि बानी PTI हमेशा मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत करते रहे हैं, हम इनके मौक़िफ़ के साथ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, ऑपरेशन की तफसीलात सामने आने का इंतज़ार करना चाहिए, इससे पहले ऑपरेशन की मुखालफत करना दुरुस्त न होगा। बाद में तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सूबों से मुशावरत ज़रूरी है। ऑपरेशन की खदोखाल वाज़ेह होने तक हिमायत का फैसला नहीं कर सकते। एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुकम्मल हिमायत की, किसी मौके पर मुखालफत नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा PTI दौर में TTP के 5-6 हज़ार दहशतगर्द पाकिस्तान लाए गए, पनाहगाहें और आम मुआफ़ी दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 12 सालों से PTI की हुकूमत है और सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी यहाँ से निकलती है। चारों वज़राए आला और तमाम इदारों के सरबराहों की मुशावरत से ऑपरेशन का फैसला किया गया। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। PTI और मौलाना फजलुर रहमान के बाद ANP ने भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को मुस्तरद कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां इफ्तिखार ने कहा कि अब ये कारोबार नहीं चलेगा, ऑपरेशन करना है तो पंजाब से शुरू किया जाए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने तायीद करते हुए कहा, तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, विफाक को पहुँचाएंगे। वज़ीर आला ने असम्बली को एतमाद में लिए बगैर ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम बनेगा, फैसला कोई और करेगा, जिम्मेदारियाँ पार्टीज लेंगी। कराची में आज और कल भी शदीद गर्मी की पेशगोई। कराची में पीर को 42 डिग्री की गर्मी 50 डिग्री से ज़ायद महसूस की गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से पीर को नशे के आदि मजीद 7 अफराद की लाशें मिली। पीर को शदीद गर्मी से जिना और सिविल अस्पताल में 10 अफराद के इंतकाल की तस्दीक। ईदी फाउंडेशन के 3 सर्दखानों में 3 रोज़ के दौरान 300 लाशें लाई गई हैं। फैसल ईदी ने आम दिनों के मुकाबले में मैयतों की तादाद दुगनी बताई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी के दौरान पानी की सप्लाई मअतल। बल्दिया नेवल कॉलोनी और मूसा कॉलोनी में पानी और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। माहिरीन सेहत की शहरियों को धूप में बाहर ना निकलने, पानी के ज़्यादा इस्तेमाल और हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहनने की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। मुल्क के तूलो अर्ज में शदीद गर्मी की लहर रहेगी। पीर को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, दादू, नवाबशाह, जैकबाबाद 47, सकरन, भक्कर, पडीदन 46, हैदराबाद, मुंजदड़ो 45, लाहौर, साहिवाल, पेशावर, बनू 43, मुल्तान, अटक 42, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद 41, कोयटा 37 और गिलगित में 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वादिये कागान में गैर मुतवक्के बर्फबारी के बाद सयाहों का रश बढ़ गया। गर्मी से निकल कर आए लोगों ने सर्द मौसम और बर्फीले नज़ारों का खूब लुत्फ उठाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने से मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी। गुज़श्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट जजेस ने रिमार्क्स दिए कि जिन्होंने इंतखाबात लड़ने की जहमत ही नहीं की, उन्हें क्यों मखसूस नशिस्तें दी जाएं। लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, क्या उन्हें पता था कि उनके उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले जाएंगे? ये सियासी जमात का नहीं,
उसके वोटर्स का मामला है। किसी सियासी जमात को उसकी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ज़्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को आज़ादी मिल गई। 1901 रोज़ तक लंदन की बेलमार्श जेल में कैद के बाद रिहाई। विकीलीक्स के बानी को लंदन की हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहाई दे दी। विकीलीक्स के बानी तवील कैद गुजारने के बाद बरतानिया से रवाना हो गए। असांज ने रिहाई के बदले एतराफ़े जुर्म पर आमादगी जाहिर कर दी। जूलियन असांज ने सन 2010 में अमरीका की खुफिया मालूमात जारी कर दी थी। अमरीकी महकमा इंसाफ से डील के तहत जूलियन असांज मारियाना आइलैंड्स की वफाकी अदालत में पेश होंगे। असांज जासूसी एक्ट के तहत आयद इल्जामात को तस्लीम करेंगे, ताहम विकीलीक्स के बानी को मज़ीद सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का सियासी तौर पर मुतहरिक होने का फैसला। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ जल्द पार्टी कारकुनान और रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। सियासी निज़ाम को मजबूत करने के लिए भी फाल किरदार अदा करेंगे। पीटीआई दौर में नून लीग के खिलाफ चलाए जाने वाले केसेस की रूह रवा साबिक मुशीर एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर ने खुद ही सीनियर लीगी क़यादत पर दर्ज नैब केसेस को फजूल करार दे दिया। कहा, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और एहसन इकबाल पर बनाए गए नैब केसेस फजूल थे। उनके दौर में नैब की मीटिंग्स में केसेस डिस्कस होते थे, केसेस के मेरिट देखे जाते थे। वहाँ DGISI समेत दीगर एजेंसीज की आला क़यादत होती थी। वहाँ उन्होंने हमेशा कहा कि इन केसेस में कुछ नहीं है, ये केसेस फजूल है। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए। नून लीग से सुलह हो गई। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की बातचीत। पीर पिशावरी के उर्स की तकरीबात के दौरान बातचीत करते हुए कहा कि हम अवामी बजट के लिए कोशिशें कर रहे हैं, किसी की ख्वाहिश पर काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। काबीना में शमूलियत का फैसला पार्टी करेगी। CPAC और चीन पर PTI समेत तमाम जमातें मुत्तहिद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ लोग वफाकी हुकूमत को धमकियां देते हैं, इस पर नो कमेंट्स। पीपल्स पार्टी के साथ तमाम मामला तय करने के लिए तरीक़ाकार तय कर लिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर और पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह की तस्दीक। कहा, पीपल्स पार्टी ने पंजाब के लिए 9 निकात पेश किए हैं जिन पर वज़ीर आज़म ने कमेटी बना दी थी। इस कमेटी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान शामिल हैं। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को भी ऑन बोर्ड ले लिया गया है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से भी बात हो गई है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, हम पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलेंगे। डील और ढील की बातें करने वाले अपना मुंह बंद रखें। 1.25 साल जेल में रहा हूं, ना बानी PTI पीछे हटे, ना मैं पीछे हटूंगा। PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही की बातचीत। कहा, जेल में गिरने पर मेरी 5 पसलियां टूटी। अल्लाह ताला ने मेरी जान बचाई तो किसी मकसद के लिए बचाई। हम जेल में एक दूसरे से जो बातें करते रहे हैं वो बातें जल्द रंग लाएंगी। तहरीक इंसाफ जल्द इक़्तिदार में आएगी। मैंडेट चोरी करने वाले गुजरात के लोगों से पहले माफ़ी मांगे। वो जब तक माफ़ी नहीं मांगते उनसे कोई बात नहीं होगी। तहरीक इंसाफ ने स्वात और सरगोदा में हुजूम के हाथों शहरियों के कत्ल की मजम्मत से इनकार कर दिया। सेनेट में शहरी रहमान की पेश करदा करारदाद पर दस्तखत नहीं किए। वजीर कानून ने करारदाद की कॉपी शिबली फराज को दी, जो उन्होंने दस्तखत कराए बगैर ही वापस कर दी। सेनेट ने करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया था कि सेनेट का ऐवान स्वात और सरगोदा में हुजूम के हाथों कत्ल की सेनेट मजम्मत करता है। वफाक और सूबाई हुकूमतें शहरियों खुसूसन अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दें। PTI तर्जुमान रऊफ हसन ने भी साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर को हरी झंडी दिखा दी। ताना दिया कि शायद मोहम्मद ज़ुबैर PTI में जाना चाहते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर झूठ बोलकर PTI में ना जाएं। पंजाब असम्बली के स्पीकर मोहम्मद अहमद खान ने कहा, नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से मुलाकात तो क्या बात भी नहीं हुई। मोहम्मद ज़ुबैर ने झूठ बोला। मोहम्मद ज़ुबैर बताएं मुलाकात कब हुई, किस जगह हुई। अगर लंदन में हुई तो बाजवा वहाँ कब गए, इमिग्रेशन रिकॉर्ड तो होगा।
ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत बलोचिस्तान में है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, रियासत के रिट चैलेंज करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। बलोचिस्तान में रियासत की रिट मुस्तहकम करना पड़ेगी। नाराज बलोचों से बातचीत पर कमेटी बनाने के लिए मुशावरत कर रहा हूँ। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल की पार्किंग में गोली लगने से अफजल नामी शख्स जाँ बहक हो गया। अफजल अपने कज़न के बेटे की तीमारदारी के लिए अस्पताल आया था। अफजल चाइल्ड इमरजेंसी के बाहर दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। जाए वक़ुआ और अतराफ की CCTV वीडियोस चेकिंग जारी। एनी शाहिद के मुताबिक अफजल को गोली लगने से कुछ मिनट पहले शदीद हवाई फायरिंग की आवाज़ें आ रही थीं। लोधरा में 7 साल का बच्चा ज्यादती के बाद कत्ल। मुलजिम बच्चे का चचाजाद भाई निकला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। बच्चे की तशद्दुदज़दा लाश मुरादपुर में खेतों से मिली थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का मुल्क से पोलियो के खात्मे का अज़्म। पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स के इजलास में गेट्स फाउंडेशन के बिल गेट्स की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सरहदी नकलो हमल के बायस पोलियो वायरस पाकिस्तान आया। पोलियो के खात्मे के लिए हमें फौरी अमल करना होगा। बिल गेट्स ने कहा, पाकिस्तान में पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। अगर इंसदादे पोलियो प्रोग्राम में पेशरफ्त की जाए तो 3 साल में पोलियो ज़ीरो हो सकता है। अमरीकी महकमा ख़ारजा की इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक सालाना रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान और भारत की एक जैसी दर्जाबंदी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों हुकूमतें इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए कम अज़ कम मयारात पर पूरा नहीं उतरती। पाकिस्तानी हुकूमत ने गुज़श्ता रिपोर्ट के मुकाबले मजमूई तौर पर ज़्यादा कोशिशों का मुज़ाहरा किया। इन कोशिशों में प्रोसिक्यूशन को बढ़ाना और इंसानी स्मगलर्स को सज़ा देना शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर में 4.5 मिलियन कारकुन जबरी मुशक्कत में फंसे हैं। इंसानी स्मगलर्स ईंटों के भट्टों, ज़रात, कोयला, कालीन की सनतों में जबरी मुशक्कत पर मजबूर करते हैं। इसराइली फौज की खान यूनिस में इमदाद के लिए जमा लोगों पर गोलाबारी। 7 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी से गजा के 21,000 से ज़ायद बच्चे लापता हैं, जो या तो मलबे तले दबे हैं या ख़ानदानों से बिछड़ गए हैं या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चों की तंजीम सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट में इंकिशाफ। बच्चों की तलाश के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी का कहना है, गजा में इज्तमाई ख़बरों से भी नामालूम तादाद में बच्चों की लाशें मिली हैं। गजा में 8 माह से ज़ायद अरसे से जारी इसराइली हमलों में अब तक 37,600 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें 16,000 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। रूस के दारुल हुकूमत में हसास तहकीकाती इदारे की इमारत में आग लग गई। 7 अफराद हलाक, ज़्यादातर अमवात इमारत में धुआं भरने की वजह से हुई। प्लाटन रिसर्च इंस्टीट्यूट रूस का अहम दिफाई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूसर्स और तहकीकी मरकज़ है। मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय ने कहा कि अच्छी किताब और अच्छा उस्ताद तनकीदी सोच पैदा करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं, लेकिन इस मुल्क में निसाबी किताबों पर मराद देने की बजाय उन पर 10% सेल टैक्स लगा दिया गया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, असातिज़ा को हासिल 25% टैक्स छूट वापस लेना भी खतरनाक इकदाम है। उन्होंने बताया कि उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से ये दोनों इकदामात वापस लेने की दरख्वास्त की है और दोनों ने इस पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया है। शहजाद रॉय ने उम्मीद जाहिर की है कि ये टैक्स जल्द खत्म कर दिए जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के आखिरी मैच में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को जीत के लिए 116 रन्स का हदफ दे दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज के 43 रन्स की बदौलत अफगानिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 115 रन्स बनाए। कप्तान राशिद खान 19 रन्स बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। बांग्लादेश के रशाद हुसैन ने 3 विकेटें हासिल की। भारत ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। रोहित शर्मा की 92 रन्स की जारहाना इनिंग्स की बदौलत फातेह टीम ने 5 विकेटों पर 205 रन्स बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम 7 विकेटों पर 181 रन्स बना सकी।
भारत और इंग्लैंड का सेमीफाइनल, बारिश से मुतासिर होने का खतरा। गयाना में 27 जून को सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक बारिश की पेशगोई है। सेमीफाइनल वॉश आउट होने की सूरत में इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। सेमीफाइनल को नतीजा खेज बनाने के लिए दोनों टीमों का कम अज कम 10 ओवर बैटिंग करना लाजमी है। खातून कोपेमा निदाली ने 16,000 फीट बुलंद लाल बत्ती चोटी सर कर ली। कहा, खराब मौसम की वजह से पहाड़ी चोटी को सर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहाड़ी चोटी लाल बत्ती को सर करने वाली पहली खातून कोपेमा हूं। घोड़े ने लात मार दी। बरतानिया की शहजादी एन जख्मी हो गई। सर पर चोट लगने के सबब शहजादी अस्पताल मुंतकिल। शहजादी एन माहिर घुड़सवार हैं। वो 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में भी हिस्सा ले चुकी हैं। और पॉप मौसीकी के बेताज बादशाह माइकल जैक्सन को अपने मद्दाहों से बिछड़े 15 साल बीत गए। दिलों की धड़कन तेज करने वाले उनके गीत आज भी लाखों मद्दाहों की जबान पर हैं।